नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। आज बात होगी इवनिंग एजेंडा में मध्य प्रदेश में राष्ट्रगान पर क्यों छिड़ी है सियासत। प्रदेश के एक मंत्री ने मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने की मांग की है। इस पर कांग्रेस ने सवाल उठा दिए हैं। बात उज्जैन के महाकाल मंदिर में बाबा महाकाल को अर्पित की गई अनोखी भेंट की भी होगी। एक भक्त ने बाबा को 2 आम चढ़ाए हैं, लेकिन कोई आम नहीं है, ये आम बहुत खास है। गमला चोर के बारे में भी आपको बताएंगे। आमतौर पर चोर चुराते हैं कीमती सामान, लेकिन उज्जैन में किसने चुराया गमला, वो भी हम आपको दिखाएंगे। एमपी को गर्मी से राहत मिलने वाली है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि प्रदेश में आने वाला है मानसून। दिखाएंगे कैसे चंबल नदी में पलट गई नाव और गनीमत रही कि 18 यात्रियों का रेस्क्यू कर लिया गया। मौत वाली सेल्फी की भी बात होगी इवनिंग एजेंडा में। मध्य प्रदेश में राष्ट्रगान पर संग्राम छिड़ गया है। प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने की मांग की है। इस मांग पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। पूछ रहे हैं कि डिमांड क्यों। बीजेपी ने कांग्रेस के सवाल पर पलटवार किया। कहा कि राष्ट्रगान पर आपत्ति क्यों है, राष्ट्रगान पर सियासत कैसे गर्म है, देखिए। एमपी में स्कूल चले अभियान की शुरुआत की गई। इस मौके पर मंत्री विजय शाह भी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी मांग कर दी जिस पर सियासत शुरू हो गई है। मंत्री विजय शाह ने मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने की मांग की। उन्होंने मदरसों सहित सभी स्कूलों में राष्ट्रगान और झंडा वंदन को अनिवार्य करने की बात कही। विजय शाह ने कहा कि जब वो शिक्षा मंत्री थे तब इसे लेकर आदेश भी निकाला था। राष्ट्रगान और झंडा वंदन का पालन सरकारी स्कूल करते हैं, लेकिन निजी स्कूल नहीं करते, लिहाजा इसे अनिवार्य करना चाहिए। उनका कहना था कि पहली कक्षा से स्कूलों में राष्ट्रगान को अनिवार्य किया जाना चाहिए ताकि बच्चे तिरंगे और राष्ट्रगान के महत्व को समझ सके। शिक्षा मंत्री रहते हुए हमने चाहा था राष्ट्रीय तिरंगा झंडा, जनगण मन, रोटेशन पद्धति और जय हिंद, उसका उपयोग हमने आदेश निकाला था। शासकीय स्कूलों में पालन हो रहा है, लेकिन देखने में ये आ रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइवेट स्कूल उसकी कभी कभी अवहेलना करते हैं। उसका सख्ती से आदेश हम निकालने के लिए निवेदन किया है। और झंडा वंदन हमने जनगण मन 6वीं से 12वीं तक अनिवार्य किया था। अभी हमने निवेदन किया है कि बच्चा पहली क्लास में जब जावे तो राष्ट्रीय तिरंगा झंडा और राष्ट्रीय गान से अवगत होना चाहिए। हमने हमारी भावना से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है। मुख्यमंत्री ने बहुत जल्दी इसमें सकारात्मक निर्णय लिया। मदरसों में भी ऐसा होना चाहिए क्या? अभी मदरसे शब्द का आप बार-बार क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? कोई भी शिक्षण संस्थाएं उसमें मदरसे भी शामिल है। शिक्षण संस्थाएं चाहे मदरसे हो, गुरुद्वारे हो, चाहे कोई भी स्कूल हो, अगर वो गवर्नमेंट की एड ले रहा है तो झंडा वंदन और जनगण मन अनिवार्य होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मंत्री ने कहा कि इनमें मदरसे भी शामिल हैं। मंत्री विजय शाह की मांग पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार को बने 200 दिन हो गए हैं, ऐसे में अचानक क्या हुआ कि नेता और मंत्री जाग रहे हैं। कांग्रेस ने संघ को घेरा और आरोप लगाया कि संघ राष्ट्रगान का विरोध करता है। देखिए, ऐसा है कि ये सरकार क्या 20 सालों से सोई हुई थी? ये सरकार पिछले 200 दिनों से यहाँ पे एक नई सरकार बन के आई थी, वो सोई हुई थी क्या? इनको ये नहीं दिखा कि संघ कार्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया जाता है। संघ जो है लगातार राष्ट्रगान का विरोध करता है। ये सब क्यों हुआ? एकदम इनके मंत्री और नेता क्यों जागे कि राष्ट्रगान गाया जाए, जनगण मन गाया जाए, तिरंगा फहराया जाए? हमारा नेता राहुल गांधी लगातार जब भारत जोड़ने की बात करते थे, संविधान बचाने की बात करते थे, तब ये मजाक उड़ाते थे। आज लगातार जब जनता का जनादेश आया और प्रचंड जनादेश आया इनके खिलाफ कि नहीं, हमें अब संविधान का विरोध नहीं करना है, हमें देश की बात करनी है, तो अब ये खुलकर बात कर रहे हैं इनके मंत्री। मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने की मंत्री विजय शाह की मांग पर रामेश्वर शर्मा का भी बयान आया है। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राष्ट्रगान अनिवार्य है, ये भारत के हर नागरिक की जिम्मेदारी है। रामेश्वर शर्मा ने भी मदरसों में राष्ट्रगान की बात कही। इस तरह की मांग होना ये भारत के लिए या हम सब के लिए ठीक नहीं है। भारत के नैसर्गिक तत्व में होना चाहिए। भारत के हर नागरिक की जवाबदारी है, भारत के हर शिक्षा संस्थान की जवाबदारी है। स्कूल हो, कॉलेज हो, मदरसे हो, गुरुकुल हो, जहाँ जहाँ शिक्षा के घर हैं या जहाँ जहाँ शिक्षा दी जाती है, वहाँ पर राष्ट्रगान होना चाहिए। क्योंकि सब लोग कहते हैं ना, राष्ट्र मेरा है,
तो ये मेरा राष्ट्र है तो ये दिखाओ भी और कर्तव्य में व्यवहार में लाओ भी। एमपी में राष्ट्रगान पर सियासत छिड़ गई है। मंत्री ने मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किए जाने की मांग की है। रामेश्वर शर्मा ने मांग का समर्थन किया है, लेकिन कांग्रेस इस मांग पर सवाल उठा रही है। बयानबाजी भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बाबा महाकाल के चरणों में भक्त रुपए, पैसे, सोना, चांदी सब कुछ अर्पित कर देते हैं, लेकिन एक भक्त ने भगवान को चढ़ाए हैं 2 आम। जी हां, ये आम बेहद खास हैं। इनकी कीमत जानकर हर कोई हैरान है। एक आम की कीमत इतनी है कि उसमें कई क्विंटल आम खरीदे जा सकते हैं। इनमें से एक आम तो दुनिया का सबसे महंगा मैंगो मियाजाकी है। आखिर क्या है नामों की खासियत, आइए जानते हैं। रुपए, पैसे, सोना, चांदी, बाबा महाकाल के चरणों में भक्त क्या क्या अर्पण नहीं करते। जबलपुर के एक भक्त ने बाबा को चढ़ाए हैं 2 आम। लेकिन आप आम की क्वांटिटी पर मत जाइए। इन आमों की क्वालिटी और कीमत जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। संकल्प सिंह परिहार नाम के भक्त ने बाबा महाकाल को 2 आम अर्पित किए हैं। इनमें से एक आम की कीमत है 90,000 रुपए और एक आम की कीमत 18,000 रुपए है। आम के सीजन में इतने रुपए में कई क्विंटल मैंगो तो मिल जाएंगे। तो भला ये कौन से आम है जो एक की कीमत 90,000 रुपए है? दरअसल ये कोई साधारण आम नहीं, दुनिया की सबसे महंगी आम मियाजाकी है। और 18,000 वाली आम ऑस्ट्रेलिया की R2E2 आम है। ये आम क्यों आम नहीं है, इसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन पहले जरा भक्त से जानते हैं आखिर क्यों उन्होंने बाबा महाकाल को आम अर्पित किए। महाकाल बाबा को हमारे यहाँ बगीचे में जो महाकाल बाबा की कृपा से मियाजाकी जो जापान का बहुत ही फेमस आम है और R2E2 ऑस्ट्रेलिया का आम है, वो अर्पण करने आए हैं। प्रथम आम हमारे यहाँ का बाबा को ही अर्पित किया जाता है। बाबा की कृपा से ही बगिया में आम फल रहे हैं, तो हम आज यहाँ पर बाबा को अर्पण करके आप सबको नमन करता हूँ। जय श्री महाकाल जी। तो सुना आपने, इसलिए अपने बगिया की पहली आम बाबा महाकाल को अर्पित की है। इन्होंने अपने बगीचे में ही जापान की मियाजाकी और ऑस्ट्रेलिया की R2E2 आम उगाई है। इनका कहना है कि बाबा की कृपा से ही इनकी बगिया में आम होते हैं और यही वजह है कि ये पहला आम बाबा को अर्पित करते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि आखिर क्यों इतने महंगे हैं ये आम। बात अगर मियाजाकी आम की करें तो ये दुनिया का सबसे महंगा आम है। जापान के मियाजाकी शहर में उगाए जाते हैं। गर्म और धूप वाली जलवायु के लिए जाना जाता है मियाजाकी। तेज धूप और हल्की बारिश में बैगनी रंग का हो जाता है ये आम। 3 लाख रुपए किलो तक बिकता है मियाजाकी आम। बेहद मुश्किल है मियाजाकी आम को उगाना। मियाजाकी में होते हैं एंटीऑक्सीडेंट, बीटा कैरोटीन, फॉलिक एसिड। मियाजाकी की तरह R2E2 की बहुत डिमांड है। ऑस्ट्रेलिया का ये आम भी बहुत ही महंगा बिकता है। यूं तो भारत में कई किस्म के आम मिलते हैं जो दुनिया में मशहूर है, लेकिन मियाजाकी आम की बात ही अलग है। अजय पटवा, न्यूज़ 18, उज्जैन। और अब बात मुरैना की, जहां एक बड़ा हादसा टल गया। यहां एक नाव चंबल नदी में पलट गई। नाव में सवार लोग डूबने लगे, लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उनकी जान बचा ली गई। स्थानीय लोगों ने उन्हें रेस्क्यू कर लिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। ये तस्वीरें चंबल नदी की हैं। नदी के तट पर खड़े ये लोग रेस्क्यू मिशन में जुटे हुए हैं। अगर ये ना होते तो 18 लोग नदी में डूब गए होते। इन्होंने सबको बचाया, नदी से सबको सुरक्षित बाहर निकाला। मामला मुरैना का है। एमपी से उत्तर प्रदेश को जोड़ने के लिए चंबल नदी में चलने वाली नाव तेज बहाव आने से पलट गई। नाव में सवार सभी यात्री डूबने लगे, लेकिन स्थानीय लोगों और गोताखोरों ने इनकी जान बचा ली। रेस्क्यू का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना पोरसा इलाके के बिड़वा उशेद घाट की है, जहां चंबल नदी में लकड़ी की नाव के सहारे लोगों को नदी पार कराई जाती है, जिसका किराया भी 50 रुपए लिया जाता है।
ये नाव लंबे समय से यहाँ चलाई जा रही है। जिस समय नाव पलटी उसमें कई यात्रियों के साथ 8 बाइक भी थे। गनीमत रही कि नाव उशेद घाट के पास पलटी और नदी के पास खड़े लोगों और गोताखोरों ने रस्सी डालकर नाव में सवार सभी 18 यात्रियों को सकुशल बाहर निकाल लिया। घटना के बाद लोग प्रशासन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर बिना परमिशन के ये नाव नदी में क्यों चलाई जा रही थी? बताया जा रहा है कि नदी में पहले भी कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन सख्ती नहीं बरत रही है। इस बार भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद के चलते हादसा टल गया। अमित शर्मा, न्यूज़ 18, मुरैना। चोरी कीमती सामान की होती है, महंगे कपड़ों की होती है, आभूषणों की होती है, पैसों की होती है, लेकिन हम आपको बताएंगे एक अनोखे चोर के बारे में। जी हां, उज्जैन में एक चोर की नजर है वहां के गमलों पर। ये एक महिला चोर है जो गमले चुराती है और इसकी ये पूरी करतूत रिकॉर्ड हुई है सीसीटीवी में। चोरों की नजर आमतौर पर महंगी चीजों पर होती है। आमतौर पर चोर रुपए, गहने से लेकर गाड़ियां तक पार करते हैं। स्कूटी पर सवार ये महिला चोरी के इरादे से आई है, लेकिन इसका निशाना कोई महंगी चीज नहीं, गमले हैं। जी हाँ, ये महिला गमले चुराती है। देखिए कैसे ये महिला स्कूटी खड़ी कर एक मकान के पास पहुंचती है। यहाँ से गमला चुराकर स्कूटी में रखती है, लेकिन इसकी हिम्मत देखिए। गमला चुराने के बाद ये फिर लौट कर आती है, एक और गमला लेकर जाती है और इसके बाद स्कूटी से फरार हो जाती है। चोरी की अनोखी घटना उज्जैन के माधवनगर थाना क्षेत्र की है। जब माली पेड़ पौधों को पानी देने पहुंचा तो पता चला कि गमले गायब हैं। महिला ने गमले तो चुरा लिए, लेकिन इसको शायद ये नहीं पता था कि चोरी की वारदात सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो रही है। चोरी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस घटना से शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए उज्जैन से अजय पटवा की रिपोर्ट। और अब बात मौत वाली सेल्फी की। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? दरअसल एडवेंचर के लिए रील बनाना कितना जानलेवा साबित हो सकता है, ये महाराष्ट्र की एक दिल दहला देने वाली घटना से साफ हो गया है। संभाजी नगर में एक लड़की कार चलाते हुए रील बना रही थी, लेकिन बदकिस्मती से ये रील उसके लिए जानलेवा साबित हुई। लड़की खाई में जा गिरी। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। सांसें थाम देने वाला ये वीडियो महाराष्ट्र के संभाजी नगर से आया है, जहां एक लड़की सफेद कार में ड्राइविंग सीट पर होती है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लड़की के साथ भीषण हादसा हो जाता है, उसकी कार खाई में गिर गई। हादसे के बाद की ये तस्वीरें हैं। जो सफेद चमचमाती कार दिख रही थी, उसके परखच्चे उड़े हुए हैं, वो कबाड़ में तब्दील हो चुकी है। हादसा कितना भयंकर रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हादसे का जो वीडियो सामने आया है, उसे अब ध्यान से देखते हैं। कार में लड़की बैठी हुई है, उसका दोस्त बाहर से वीडियो बना रहा था। दरअसल लड़की कार चलाते हुए वीडियो शूट करवा रही थी। कार के पीछे की तरफ खाई भी दिखाई दे रही है। वहीं आसपास कई दूसरे लोग भी बैठे हुए हैं। अपने दोस्त से बात करते हुए लड़की कार में रिवर्स गियर लगाती है। पहले तो वो धीरे धीरे कार को पीछे ले गई, लेकिन अचानक उससे गलती से एक्सीलेटर दब गया। लड़की का दोस्त उसे क्लच दबाने को कहता भी है, लेकिन कार तेजी से एक झटके में खाई से नीचे गिर गई, जिसके बाद तो मौके पर कोहराम मच गया।
सोमवार की ये घटना है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 23 साल की एक लड़की के साथ ये घटना हो गई। घटना दोपहर के वक्त सुलीभंजन इलाके में हुई। लड़की की पहचान श्वेता सुरवासे के रूप में हुई है। हादसे की खबर मिलने के बाद राहत बचाव टीम घटना स्थल पर पहुंची, लेकिन गहरी खाई में कार के गिरने से बचाव टीम को भी वहां पहुंचने में 1 घंटे से ज्यादा वक्त लग गया। आनन फानन में लड़की को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस तरह रील बनाने की कोशिश में इस लड़की की जान चली गई और परिवार वालों को जिंदगी भर का गम दे गई। जानकारी के मुताबिक श्वेता अपने दोस्त शिवराज संजय मुले के साथ किसी काम से संभाजी नगर से दत्त मंदिर इलाके में आई थी। एडवेंचर के नाम पर कई लोग खतरे को देखते हुए भी अनजान बन जाते हैं। यही लापरवाही कभी कभी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। हाल ही में ऋषिकेश से भी बेहद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए थे। यहाँ राफ्टिंग के लिए युवा वर्ग ज्यादा आता है। युवा सेल्फी और रील बनाने के लिए कई बार अपनी जान को जोखिम में डालकर नदी के गहराई वाले भाग में पहुंच जाते हैं। पानी के भंवर में फंसने के बाद वहां से सुरक्षित निकलना बेहद मुश्किल हो जाता है, जिस वजह से कई वापस ही नहीं आ पाते और जान गंवा देते हैं। इस साल एसडीआरएफ की टीम ने नदी में 15 लोगों को तो डूबने से बचा लिया, लेकिन 40 लोग मारे गए। पिछले 1.5 साल में 120 लोगों की डूबने से मौत हो चुकी है और इसमें अधिकतर मामले रील और वीडियो बनाने के बताए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आ रहा है मानसून। जी हां, मध्य प्रदेश में अगले 2 से 3 दिन में मानसून की एंट्री हो सकती है। प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी तेज हो गई है। 8 जिलों में ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट है, जबकि 40 से ज्यादा जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। मानसून की एंट्री इस बार छत्तीसगढ़ की तरफ से होने वाली है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में मानसून की एंट्री 18 से 20 जून के बीच होगी। एमपी के दक्षिणी हिस्से छिंदवाड़ा, पाढुर्णा, सिवनी, बालाघाट से मानसून प्रदेश में पहुंचेगा और फिर दूसरे हिस्सों का रुख करेगा। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों की बात करें तो 20 जून तक प्रदेश की राजधानी भोपाल, 22 जून तक इंदौर और 24 जून तक महाकाल की नगरी उज्जैन में मानसून की धमाकेदार एंट्री रहेगी। आईएमडी के मुताबिक भारत में इस बार 104%, तो एमपी में भी सामान्य से ज्यादा बारिश का अनुमान है। हालांकि अभी भी कुछ इलाकों में गर्मी लोगों को परेशान कर रही है। 12 से ज्यादा जिलों में लू को लेकर अलर्ट है। तो मौसम रहेगा कूल। आ रहा है मानसून, गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। अगले 2 से 3 दिन में मानसून की एंट्री मध्य प्रदेश के अंदर हो जाएगी। सर, आज तो देख रहे हैं कि कुछ इलाकों में बारिश भी हो रही है, लेकिन कुछ इलाके अभी भी तप रहे हैं। आने वाले समय के लिए किस तरह का फोरकास्ट है? नहीं, जैसे कि हमने पूर्वानुमान दिया था, पिछले 24 घंटे में अनेक जगहों पे जो है मध्य प्रदेश में जो है वर्षा दर्ज की गई है। उसके साथ ही जो उत्तर पूर्वी भाग जो देखते हैं, रीवा संभाग के कुछ जिले वहां पे जो है, और ग्वालियर चंबल संभाग के कुछ जिलों में जो है हल्की मीन्स टेम्परेचर में बढ़ोतरी है और कहीं कहीं हीट वेव की मीन्स दर्ज किया गया है। इसी के साथ ही मीन्स आने वाले 24 घंटे के चलते जो आप मीन्स यहाँ पे सैटेलाइट पिक्चर की तरफ देख सकते हैं, वहां पे एक पश्चिमी विक्षोभ ऊपर में 67 डिग्री बना हुआ है। उसके साथ ही जो है सौराष्ट्र में आप देख सकते हैं एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक नॉर्थ साउथ स्ट्रफ भी बना हुआ है जो कि गुजरात से होते हुए महाराष्ट्र तक जाता है। इन सब के चलते जो है नमी जो है अरेबियन सी से जो है अपनी आ रही है और उसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि आने वाले 24 घंटे में अनेक जगहों पे जो है आंशिक बादल मीन्स बादल भी छाए रहेंगे और गरज चमक के साथ बौछारें भी होंगी। और उसके लिए आप यहाँ पे सैटेलाइट पिक्चर में देख सकते हैं रेड कलर के जो क्लाउड्स बता रहे हैं कि ये गरज चमक वाले बादल भी यहाँ पे छाए हुए हैं। और हमने उसके लिए एक हमारा मीन्स जो आने वाले 24 घंटे का पूर्वानुमान यहाँ पे हमने दिया है मैप द्वारा। आप देख सकते हैं ऊपर में रेनफॉल का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। ब्लू कलर का जो है एरिया वो बताता है कि अनेक जगहों पे वहाँ पे मीन्स वर्षा होने की संभावना है। और अभी मानसून के बारे में जो है अभी हमारा मुख्यालय द्वारा अभी कुछ एडवाइजरी आई नहीं है, वो मानसून का ट्रैक रख रहे हैं। और मानसून का जो एडवांसमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मानसून का ये नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून यहाँ पे आज का डेट का जो मीन्स बता रहा है, तो उसमें उन्होंने जो है मीन्स कंडीशंस आर फेवरेबल फॉर फर्दर एडवांसमेंट ऑफ मानसून इन द स्टेट ऑफ गुजरात, महाराष्ट्र,
मीन्स छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड कोस्टल आंध्र प्रदेश, ऐसा उन्होंने कहा है फॉर नेक्स्ट 3-4 डेज। इन ऐसे मान के चलते कि उन्होंने मध्य प्रदेश का नाम नहीं लिया, तो हो सकता है 3-4 दिन के बाद मध्य प्रदेश में आने की पूरी संभावना बनी हुई है। तो देखिए, मौसम वैज्ञानिक वो बता रहे थे किन किन जिलों में हल्की फुल्की बारिश है और किन जिलों में अभी भी लोगों को तपिश का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन पूरी तरीके से होने के लिए आपको 3-4 दिन का इंतजार और करना होगा। कैमरामैन अजय तंवर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 भोपाल। और आइए अब आपको दिखाते हैं हाथियों की मस्ती। गर्मी के इस मौसम में इंसानों के साथ ही गजराज भी बेहाल है और गर्मी भगाने के उपाय में जुटे हुए हैं। जशपुर में गर्मी से परेशान हाथियों के झुंड का तालाब में नहाने का ये वीडियो सामने आया है, जहां हाथियों का ये समूह पानी में मस्ती करता दिखाई दे रहा है। गर्मी से क्या इंसान, क्या जानवर, हर कोई परेशान है और ऐसे में यहां पर इस तालाब में डुबकी लगाकर ये हाथी राहत पा रहे हैं। और अब बात सिवनी की, जहां कार में अचानक आग लग गई। ओल्ड कार बाजार में ये कार खड़ी हुई थी। थोड़ी देर में बाजार में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यहां पर तमाम और गाड़ियां भी खड़ी हुई थी। फायर ब्रिगेड को बुलाया गया, फायर फाइटर्स ने आग पर काबू पाया। आग कैसे लगी इस बात का खुलासा नहीं हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि ओल्ड कार बाजार है, जहां पर पुरानी गाड़ियां खड़ी रहती हैं। पुरानी गाड़ियों के लिए ये बाजार है यहाँ पर, और यहीं खड़ी एक गाड़ी में अचानक से आग लगी और आग की आप लपटों में घिरी हुई गाड़ी को भी देख पा रहे हैं। और आग लगा हुआ देख यहाँ पर अफरा तफरी मच गई, क्योंकि यहाँ पर बाकी गाड़ियां भी खड़ी थी। ऐसे में ये डर था कि कहीं आग दूसरी गाड़ियां भी को अपनी चपेट में ना ले ले। खबरें लगातार जारी है, यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।